Hello everyone, myself Radha and today we will discuss a topic which is structure of C language. Guys, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो गाइस, अब हम कोई भी अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है कि हम उसे लिखेंगे कैसे, कि ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होता है। तो उसे उसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन और एक स्ट्रक्चर का आपको प्रोग्राम भी बना के दिखाएंगे। सो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज कंस्ट्रक्ट बाय द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव एंड ड्राइव्ड डेटा टाइप। मीन्स जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि प्रिमिटिव और ड्राइव्ड डेटा टाइप की हेल्प से बना होता है। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब है जो पहले से ही डिफाइन किया जा चुका है। और ये इसीलिए इसे यूज़र डिफाइंड भी कहते हैं, क्योंकि यूज़र इसे डिफाइन करता है अपने प्रोग्राम में स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखकर। ठीक है, इट कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। ये अलग अलग डेटा टाइप को की वैल्यू को स्टोर करता है, एक से ज़्यादा वैल्यू को डिफरेंट लोकेशंस पर, अलग अलग मेमोरी लोकेशंस में अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। स्ट्रक्ट में सारे डेटा टाइप जो है अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, यानी अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर सेव होते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसका हमने नाम लिया है स्ट्यू जिसका हमने नाम लिया है। ठीक है, इसके अंदर हमने 3 प्रकार के जो है डेटा टाइप बनाए हुए हैं, इंट, कैर और फ्लोट। ठीक है, और स्ट्रक्चर हमेशा जो है सेमी कॉलन से हम बंद करते हैं। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर का एंड होता है तो उसे सेमी कॉलन के थ्रू जो उसका एंड किया जाता है। अब हम जानते हैं कि कैसे डिफरेंट लोकेशंस पर मेमोरी में हमारा ये पॉइंट कर रहा है। सबसे पहले हमने इंट का एक ब्लॉक बनाया है जो आप देख रहे हैं, इंट 2 बाइट। मीन्स जो इंट हमारा 2 बाइट डेटा को स्टोर करता है, जो इंट का जो साइज है वो 2 बाइट होता है। ठीक है, पहले इंट के लिए ब्लॉक बनाया है, फिर कैर के लिए बनाया है। ठीक है, और फिर हमने एक फ्लोट के लिए बनाया है। अब जो इंट है उसमें वो 2 बाइट होता है उसका साइज, कैर का 1 बाइट होता है और फ्लोट वैल्यूज़ का वो 4 बाइट होता है। अगर ये तीनों चीज़ अब ये जो तीनों डेटा टाइप है अलग अलग ब्लॉक को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अलग अलग ब्लॉक को प्रिंट कर रहा है। इंट वाला डेटा टाइप है जो वो टू बाइट मेमोरी स्पेस लेगा, जैसे मैंने अभी बताया। कैर 1 बाइट स्पेस लेगा मेमोरी, और फ्लोट भी 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेगा। ये तीनों जो डेटा टाइप है वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं और अलग अलग वैल्यू असाइन किए हुए हैं इसमें हम। ठीक है, जैसे इंट में एन है और जो कैर है उसमें नेम करके 5 = फ्लोट में एनी फ्लोट वैल्यू। ठीक है, ये हमने किया है। नेक्स्ट की जो साइज है हमारा स्ट्रक्चर का, इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स बताती हूँ मैं आपको। जो साइज है हमारे स्ट्रक्चर का, वो जो ऑल जो डेटा मेंबर्स होते हैं, मीन्स दैट जितने भी हमारे डेटा टाइप्स होते हैं उसके सम के इक्वल होता है। मीन्स दैट जो हमारा कैर, फ्लोट और इंट से टोटल जो भी हमारा साइज होगा टोटल वो स्ट्रक्ट का होगा। जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था कि जो हमारा यहाँ पे है, या इंट का 2 बाइट है, कैर का 1 बाइट है, फ्लोट का 4 बाइट है। इसका मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो 7 बाइट का, उसका बाइट जो साइज है वो 7 बाइट होगा। 4 और 2 6 and 1 7। ठीक है, अब बात करते हैं हम द मिनिमम साइज ऑफ स्ट्रक्चर्स 1 बाइट। मीन्स दैट जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका मिनिमम जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है, क्योंकि मिनिमम साइज का जो हमारा डेटा टाइप है वो है कैर का साइज 1 बाइट होता है। मीन्स दैट अगर हम अपने प्रोग्राम में से, अब जो हमने पिछला प्रोग्राम है इसमें से अगर हम इंट और फ्लोट को हटा दें तो हमारा क्या बचेगा, कैर। अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो 1 बाइट जो है हमारा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सबसे कम साइज वाला डेटा टाइप जो हमारा वो कैर होता है। अगर यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर किया जाता है। द स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड बाय हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड। एवरी स्ट्रक्चर शुड बी एंड विद द सेमीकोलन। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, कोई भी स्ट्रक्चर है, वो सेमीकोलन की हेल्प से उसका एंड किया जाता है। अब एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम अपना। यहाँ पे हमने प्रोग्राम सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल लिखी है studio.h, फिर konya.h, फिर उसके बाद स्ट्रक्ट, फिर स्ट्यू, जो हमने अपना
स्ट्रक्चर का नेम लिया। उसके बाद इंट ए, कैर बी एंड फ्लोट सी, ये हमने कुछ नेम दे दिए हैं। इंट का मैंने बताया आपका बाइट जो है सॉरी जो स्पेस जो है वो 2 बाइट करेगा, और स्टोर और जो हमारा कैर है वो 1 बाइट स्टोर करेगा, और फ्लोट है वो 4 बाइट स्टोर करेगा। उसके बाद हमने वर्डमैन फंक्शन लिया है। उसके बाद स्ट्रक्चर एस के थ्रू हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन को शो कर रहे हैं। उसके बाद क्लियर स्क्रीन कर देते हैं हमने। उसके बाद प्रिंट किया है हमें मिनिमम साइज ऑफ स्ट्रक्चर %d जो डिक्लेयर कर रहे हैं हमें से साइज ऑफ एस स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हमने अपने फंक्शन को जो ऑफ कर दिया है, उसके बाद सेमीकोलन से इसका एंड कर दिया है, ठीक है। अब इसका जो हम प्रिंट कराएंगे जब हमारी वैल्यू, तो क्या आएगी, मैक्सिमम साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज 7, क्योंकि हमारा जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारा इंट है वो हमारे 2 बाइट जो है मेमोरी स्पेस लेगा, कैर हमारा 1 बाइट लेगा, और फ्लोट हमारा 4 बाइट जो है मेमोरी स्पेस लेगा, तो टोटल हो गया 7। तो जो हमारे प्रिंट में वैल्यू मिलेगी वो 7 मिलेगी। और सबसे मिनिमम साइज हमने स्ट्रक्चर का आपको बताया 1 बाइट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं अपने पिछले प्रोग्राम में कि जो हमारा इंट है उसकी उसमें ये वैल्यू दे रखे हैं 2 बाइट और फ्लोट बाइट। यहाँ से हम अपने इंट और फ्लोट को अगर हटा दें तो जो हमारे प्रिंट में हमें मिलेगा वो 1 बाइट मिलेगा। अगर गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।